गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और जो आपका टॉपिक चल रहा था संयोजी ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये आपका संयोजी ऊतक का जो प्रकार है ये आपका लास्ट टाइप है। संयोजी ऊतक का ये लास्ट टाइप है। इसके बाद आज जो है आपका संयोजी ऊतक खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा पेशी ऊतक पर, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो पेशियां पाई जाती हैं तो वो हम बताएंगे पेशी ऊतक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वसामय ऊतक, ठीक संयोजी ऊतक में ही लास्ट टॉपिक है वसामय ऊतक। इंग्लिश में कहते हैं इसे एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ठीक, तो जानेंगे वसामय ऊतक क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिपोज टिश्यू, देखिए वसामय ऊतक, ये इसका नाम क्या है? वसामय ऊतक। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा ऊतक जिसमें वसा हो, क्योंकि वसामय क्या हुआ कि वसामय मतलब जो वसा से भरा हो। ठीक, तो वसामय ऊतक मतलब ऐसा ऊतक जो वसा से भरा हो। ठीक, वसा से भरा हो तो क्या होता है जानते हैं। देखिए वसा का संचय करने वाले ऊतक को वसामय ऊतक कहते हैं। जैसा कि खुद नाम ही से उसका स्पष्ट हो रहा है कि वसामय ऊतक क्या होता है, मतलब ऐसा ऊतक जो वसा से भरा हो। तो वही लाइन भी है इसकी कि वसा का संचय करने वाले ऊतक को वसामय ऊतक कहते हैं। ठीक, यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। मतलब ये ऊतक कहाँ पाया जाता है? क्योंकि जो हमारी स्किन है, जो त्वचा है, तो त्वचा के नीचे जो होता है, जो अंग होते हैं उन अंगों के बीच बीच में पाया जाता है। मतलब ये त्वचा के नीचे भी पाया जाता है और जो अंग होंगे आंतरिक अंग, मतलब जैसे लीवर, फेफड़ा, हार्ट, ये सब चीजें होंगी तो उन अंगों के बीच बीच में भी पाया जाएगा। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में भी पाया जाता है ये। ठीक, त्वचा के नीचे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति मोटा होता है, कोई व्यक्ति पतला होता है। तो कोई व्यक्ति मोटा किस कारण से होता है? क्योंकि उसके शरीर में जो त्वचा है, त्वचा के नीचे वसा का जो वसा है, वसा की मात्रा अधिक है, तो इसलिए वो व्यक्ति मोटा है। अगर कोई व्यक्ति पतला है तो पतला किस लिए है? क्योंकि वो उसके जो त्वचा है, त्वचा के नीचे वसा का जो संचय है वो कम है। ठीक, तो इसी वजह से ये होता है, क्योंकि जो वसामय ऊतक होता है तो ये ऊतक त्वचा के नीचे संचित होता है, इस कारण से कोई व्यक्ति मोटा या पतला होता है। और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है तो इसका भी बहुत बड़ा कारण है, वो हम आपको बताएंगे। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी रहती हैं। मतलब जो ये ऊतक है, कौन? वसामय ऊतक। तो वसामय ऊतक जो होगा तो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं ये ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ये कोशिकाएं हैं, जैसे ये क्या है, ये सेल्स है और इन सेल्स के बीच में वसा का भंडारण होता है। ठीक, वसा भरी होती है किस रूप में? गोलिकाओं के रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में। ठीक, छोटी छोटी गोलियों के रूप में वसा भरी होती है। तो यही बताया गया है इसमें कि इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी रहती हैं। तो ये हो गया आपका वसामय ऊतक। तो सबसे पहले बताया गया वसामय ऊतक क्या होता है, तो वसा का संचय करने वाले ऊतक को वसामय ऊतक कहते हैं। फिर क्या, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारी त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बीच में पाया जाता है। फिर तीसरा कि इस ऊतक की कोशिकाओं में क्या भरा रहता है? तो इस ऊतक की कोशिकाओं में जो वसा होती है वो गोलिकाओं के रूप में भरी रहती है। तो इस प्रकार से वसामय ऊतक हो गया। अब अगला आता है इसके कार्य। क्या कार्य है इसके? तो देखिए इसमें वसा गोलिकाओं के रूप में अतिरिक्त वसा संचित होती है। अब ये अतिरिक्त का मतलब क्या है? देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं तो वो भोजन, अब जैसे मान लें हमें, हमारे शरीर को आवश्यकता है कम ऊर्जा, कम कैलोरी की। ठीक, कम कैलोरी की आवश्यकता है और हम कर रहे हैं ज़्यादा भोजन, तो वो भोजन हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जो यकृत होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदल देता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब अतिरिक्त मात्रा में, जब अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन हो जाता है तो यही ग्लाइकोजन वसा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अतिरिक्त वसा।
जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है तब ये खर्च होती रहती है, और नहीं आवश्यक होती है तो जो अतिरिक्त वसा होती है, अतिरिक्त ग्लाइकोजन होता है, वो वसा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही है, इसमें वसा गोलिकाओं के रूप में अतिरिक्त वसा संचित होती है। वसा संग्रहित करने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। देखिए, हमारे शरीर में जब ऊष्मा का जब वसा संचित हो जाएगी, हमारे शरीर में जब वसा संचित हो जाएगी तो क्या होगा, जो वसा है वो ऊष्मा का कुचालक का कार्य करेगी। अर्थात जो अंदर की ऊष्मा है, शरीर के अंदर की, जो शरीर के अंदर की ऊष्मा है वो शरीर के अंदर रहेगी, जो शरीर के बाहर की ऊष्मा है वो शरीर के बाहर रहेगी। ठीक, तो इस प्रकार से जो अंदर का वातावरण और बाहर का वातावरण एक दूसरे से पृथक रह जाते हैं। किस कारण से? यही वसा के कारण। जो वसा होता है वो वसा संग्रहित रहता है, जिस कारण से बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण दोनों पृथक होते रहते हैं, और ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य करती है। काहे का कार्य करती है? ऊष्मीय कुचालक का। अगला, यह हृदय, वृक्कों, वृक्क मतलब किडनी, या हृदय, वृक्कों आदि अंगों को धक्कों व झटकों से सुरक्षा प्रदान करती है। अगर वसा का स्तर ना हो हमारे शरीर में, तो जैसे मान लेते हैं आप कहीं अचानक गिर जाएं, या कहीं कोई भारी चीज आपके ऊपर गिर जाए, तो उससे क्या होगा, शरीर के जो अंदर के अंग हैं वो जल्दी से जल्दी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे शरीर पे वसा का स्तर नहीं है तो हमारे शरीर में जो शरीर होगा वो दुबला पतला होगा। अगर कोई भी चीज बाहर से आएगी तो हमारे शरीर में उसको सहने की क्षमता नहीं होगी, जिस कारण से जो शरीर के अंदर हैं, अंदर जो अंग हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मोटा है तो अगर कोई भी चीज, कोई बाह्य आघात उस पर पड़ता भी है तो वो वसा जो होती है उससे सुरक्षा कर ले जाती है। तो यही बताया गया है कि यह हृदय, वृक्कों मतलब किडनी, और भी अंग, शरीर के जितने भी अंग हैं, तो यह हृदय, वृक्कों आदि अंगों की धक्कों या झटकों से सुरक्षा करता है। मतलब बाहर के जो आघात हैं उनसे सुरक्षा करता है, और हमारे शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो सुरक्षित बने रहते हैं। तो आपने जाना कि संयोजी ऊतक में वसामय ऊतक क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। तो ये छठा था, ये जो वसामय ऊतक था ये छठा भाग था इसका। तो आज आपका संयोजी ऊतक पूरे तरीके से समाप्त होता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपका पेशी ऊतक शुरू हो जाएगा। ठीक, फिर जब पेशी ऊतक समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपका तंत्रिका ऊतक शुरू हो जाएगा, और उसके बाद तंत्रिका ऊतक के बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक या कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।